अवेयरनेस क्या है? क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत से लोग अवेयरनेस को फैशन के लिए भी यूज करते हैं. आई एम सो Correct. सेल्फ अवेयर बिकॉज आई हैव रेड मे बी फ्यू सेल्फ हेल्प बुक्स और Yeah. आई हैव सीन सम पॉडकास्ट. फॉर यू व्हाट इज अवेयरनेस? Awareness is a day to day, minute by minute choice. और वो अगर अवेयरनेस छूटा, ओके. यू आर नॉट अवेयर. ओके. क्योंकि अकेले रह के बंद कमरे में रह के बुक्स पढ़ के पॉडकास्ट सुन के सब अवेयर हो जाते. दैट इज नॉट अवेयरनेस, दैट इज कलेक्टिंग विजडम और नॉलेज. ओके, दैट्स गुड. जब भी आप वो विजडम या नॉलेज को एम्बॉडी करते हो हर एक मिनट बाय मिनट चॉइस में, उसको अवेयरनेस बोलते हैं. यू हैव टू एम्बॉडी दैट नॉलेज. अभी आप घर पे, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स चलते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स चलते हैं, हम घर पे जितना भी बुक पढ़ ले, पूरे सिलेबस का रट्टा कर ले, पर एग्जामिनेशन हॉल में हम पेन भी नहीं उठाए ट्रू. या गाने लिख के आ जाए, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. नहीं, फिर जूते पड़ेंगे मार्क्स. तो अवेयरनेस इज अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एज सूडो स्पिरिचुअलिटी. ओह, दे कलेक्ट नॉलेज, ओके. पर जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करो, एम्बॉडी नहीं करो, वो कोई काम का नहीं है. और जब भी आप एम्बॉडी करना शुरू करते हो तो अवेयरनेस स्ट्रेंथन होती है. इज इट इजी, तमन्ना जी? लाइक आई सेड, इट्स अ डे टू डे चॉइस. दैट्स व्हाई. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे आपकी कोई बात ट्रिगर करती है, और नेक्स्ट टाइम अगर आपने सपोज ए बोला और हर बारी मेरा रिस्पॉन्स है बी, ठीक है. और दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी. Yeah. Now I want to make the relationship work or the friendship work. I get triggered. The next time I tell myself that, okay, next time Ali ji says A, I will not use B as a response. Maybe I won't respond, or I will try and using D as a response. And that is awareness. Awareness is every time Ali ji will show A or say A, my response should be anything but B, because I know that B is detrimental for the relationship. Oh, that's सो deep. मेकिंग अ चॉइस कि अच्छा ये मैंने फॉर्मूला जैसे 20 साल से मैं करती आ रही हूँ एंड इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. ठीक है. Using a different formula. So another word for patterns that I use a lot is use a formula that is working for you. But humans keep using the same formula that is not working And for them expecting different results. and expecting different results. Wow. So awareness is realizing what is not working for you and choosing a different pattern or a different formula and going back and forth to see what is working for you. Wow, this is amazing because in my line of work, I'm sure आपको भी पाला पड़ा होगा. People, when they know enough, or I would say collect enough data about themselves, they feel like they're aware. Yeah. You know, अब हमें awareness आ चुकी हुई है, and that also puts them on a certain pedestal के because we're aware. I don't think so. I need anyone, or I don't think so. No one understands me because I'm so self-aware. No one understands That's me. ego. That's ego. And that's also, I think, please understand, awareness is not a state. Till the time वो आपकी quality change नहीं करता, वो अवेयरनेस कोई काम का नहीं है. Amazing. तो अवेयरनेस इज नॉट अ टैग. अवेयरनेस, यू नो, मुझे बहुत हंसी आती है व्हेन पीपल से आई एम वेरी स्पिरिचुअल, लाइक दे आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई सेड अच्छा जी, हाउ? नो, आई रीड द भगवद गीता एंड आई लिसन टू दिस मंत्र एंड आई गो टू द मंदिर, एंड आई एम लाइक, अ स्पिरिचुअल पर्सन विल नेवर यूज द वर्ड दैट आई एम स्पिरिचुअल. Oh, okay. So an aware person will never say, oh, I'm aware. Because even if genuinely someone is aware, they know that they're still work in progress. उनको पता है कि उनके अंदर भी खामी है. That is true. You know? And we are all work. भगवान, बुद्धा, शिवा ने तो कभी नहीं बोला है कि मैं शिवा हूँ. हाँ. या यू नो, भगवान ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ. जिन्होंने वो क्वालिटीज देखी उन्होंने बोला. हाँ. Buddha became Buddha after he got enlightenment. Yes. When he lived, he never said, I'm Buddha, follow me or worship me. So a truly enlightened, aware person will never say, I'm aware. Because they know that it's a never-ending journey. It's a never-ending journey. That's amazing. I mean, the way you have put it, and the word has stuck with me, guys. That awareness is not a state.
people think that we are in a current state. That's awareness. It's so amazing. Yeah. And one more thing, जो question which I also wanted to ask कि ज़्यादातर लोग जो spiritual practitioners के पास जाते हाँ हैं जी, वो इसलिए जाते हैं उनको लगता है कि दे विल गेन समथिंग आउट हाँ ऑफ देम, जी। मिलता भी होगा, Yeah. आई एम श्योर उनको मिलता है। लेकिन क्या ये लोग, तमन्ना जी, आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं या इमोशनल रिलीफ ढूंढ रहे होते हैं? I think it's a few people want answers. ठीक है, A few people want clarity of the unknown. okay. Like I said, people fear unknown. एक हाँ. मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि people don't fear problems. A lot of people also fear कि ये problem कब तक चलेगा. ठीक है, So people are fearful of the unknown. उनको आप बता दो ना 2 महीने चलेगा, चुप करके बैठ जाओ, वो चुप करके बैठ जाएंगे is true. क्योंकि उनको पता है कि 2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा. दैट इज ट्रू। So people fear the unknown. So yes, a lot of people go for clarity, but yes, there is a large group of people who go for just ranting and emotional relief. ओके, मेरे साथ भी बहुत होता है. Where people start, talking about context and mere saath, and in the first 10 seconds, I will tell them I'm not a therapist. I'm a psychic. I will give you an answer based on the question you're asking me. क्योंकि आपकी स्टोरी में आप हमेशा विक्टिम रहोगे. अगर आपकी मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपके माता पिता मेरे क्लाइंट्स होंगे, in their story you will be the villain. Now बहुत नहीं, हमेशा ही होता है. अगर आप मेरे साथ हो और आप मुझको बोल रहे हो कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, यूनिवर्स मुझको बताते हैं आप कैसे हो उनके साथ. एंड आई टेल माई क्लाइंट्स एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड, पर आपने तो भी ऐसा बोला है, पर आपने तो, एंड दे आर लाइक शॉक्ड ओ माय गॉड, बिकॉज बिटवीन व्हाट माई क्लाइंट इज टेलिंग मी और जो मुझको दिख रहा है या जो यूनिवर्स या डाउनलोड मिल, आई विल बिलीव द डाउनलोड. ट्रू. So I will never base a prediction, or I will never give a client a reading based on their story. क्योंकि in their story they're always going to be the victim. But that's huge. I mean, it resonates with me as well. In my line of work, the relationship coaching, yes, obviously, ये वाली powers नहीं है, but in our own way, हम अपने Yeah. तरीके से पैटर्न डिकोड करते हैं. उनकी बातों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से वो रिवील होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे वो अपने विक्टिमहुड के मास्क को कुछ देर के लिए उतार देते हैं. Then we Yes. can see that. Calling out a victim, that partially you're a victim, but somewhere you're also contributing. I don't call, I call out, and so I tell my clients, you're not coming, you're not paying me because I'm going to say something you want to hear. आप गाइडेंस के लिए आए हो ठीक है. तो गाइडेंस लीजिए. Okay. Even if it doesn't resonate with you, I'm not responsible for how you're feeling. My job is to give you the guidance. You're not paying me to please you. And I'm known to be a little blunt बोल लो, shrewd बोल लो, honest बोल लो, upfront बोल लो. A lot of podcasters use this term real psychic. I think that's तो what वो people मेरा love you for थोड़ा, being your honesty. yeah, but not everyone can handle it. और लोगों को उस टाइम समझ में नहीं आता है. अली जी सच बात बताओ, a lot of my clients have come back saying, Tamanna, when we finished the reading or we left your office, हमने गाली दे के दिमाग में कि ये पागल है, पर वो 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 3 साल के बाद वापस आए हैं कि we regret not listening to you. तो वो उस टाइम तो गाली दे देंगे because I'm not giving them what they want to hear. I'm not massaging their ego. That's a huge thing. And I don't, because I have to be authentic to my gift. अगर मुझको यूनिवर्स दिखा रहा है कि ये शादी टूटेगी या ये काम नहीं होगा या this is not the journey that this person should take, it's my job to tell you. You don't edit it. I can't edit it. I will not. आप जितना भी पैसा मुझको दे दो, I will not edit it. I will pay you double कि आप किसी और के पास जाओ. Do not expect me to edit the messages from the universe. मैं नहीं कर सकती.